गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी जो कक्षा 11 व 12 दोनों के लिए थी, जिसका टॉपिक था समुच्चयों का परिचय। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है उसे जाइए, सबसे पहले वो वीडियो देखिए। समुच्चयों का परिचय इसमें हमने देने की पूरी कोशिश की है। आप हमें पूरा यकीन है 102 बार आप उसे देखेंगे तो आप समुच्चय के बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे। उसके बाद में आप ये वाला वीडियो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कार्तिक गुणनफल। तो कार्तिक गुणनफल किसे कहते हैं? मान लीजिए आपके पास में दो समुच्चय ए बी और दूसरा समुच्चय बी आपका सी डी है। तो कार्तिक गुणनफल आप किसे कहेंगे? ए बी। आप इनका गुना जब आप कर लेंगे ए बी और सी डी, अब गुना कर लीजिए, गुना करके आएगा आपका कार्तिक गुण ए बी इक्वल टू ए का इसमें करेंगे तो ए सी, ए का डी में करेंगे तो ए डी, और बी का सी में करेंगे तो बी सी, और बी का डी में करेंगे तो बी डी आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका कार्तिक गुणन हो गया। अब कार्तिक गुणन में ये एक समुच्चय का रूप ही है। ये जो है ये आपके ये ए गुना बी जो समुच्चय है उसके तो ये अवयव हैं, पर इनका स्पेशल एक नाम भी होता है। इन्हें क्या कहते हैं? कर्मित युग्म। तो कर्मित युग्म क्या क्या हैं? ए गुना बी के अवयवों को कर्मित युग्म कहते हैं। तो कर्मित युग्म क्या क्या है हमारे पास? ये ए सी है, ए डी है, बी सी है और बी डी है। तो आप, मैं दोबारा से पढ़ दे रहा हूँ। ए गुना बी, कार्तिक गुणनफल ए और बी का जो है के अवयवों को, मतलब इस समुच्चय ये जो है ए गुना बी, इसके लिए तो ये अवयव हैं, पर हम इन्हें क्या कह सकते हैं? कर्मित युग्म। ए गुना बी के अवयवों को कर्मित युग्म कहते हैं। ये कर्मित युग्म है। कर्मित युग्म मतलब और ए सी का मतलब ए सी ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि ए सी को आपका मन करे तो आप सी ए लिख लो, इसे सी पहले लिख लो ए बाद में लिख लो, ऐसा नहीं होगा। यानी ए पहले लिखा है तो वो पहले ही होगा, और सी दूसरा घटक है तो दूसरा घटक ही होगा। ए पहला घटक है, सी दूसरा घटक है, तो ये ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से सी को पहले कर लें और ए को बाद में कर लें। तो इसे कर्मित युग्म कहते हैं। आगे देखिए, प्रांत। तो ए गुना बी जो है, इसमें जो अवयव हैं उनके प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं। ए गुना बी यानी कार्तिक गुणनफल के अवयवों, या तो ये कह लीजिए कर्मित युग्म, कर्मित युग्मों के, कर्मित युग्म के प्रथम घटक। अब देखिए प्रथम घटक क्या क्या है? ए प्रथम घटकों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। देखिए ध्यान से जरा। तो प्रथम घटकों का जो समुच्चय है वो क्या होगा? ए, ये भी प्रथम घटक है, ये भी ए बी बी। अब परिभाषा देखेंगे, क्या किसी समुच्चय में कोई अवयव की पुनरावृत्ति हो सकती है? तो परिभाषा में है भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुस्पष्ट, भिन्न भिन्न सुस्पष्ट वस्तु के सुपरिभाषित समूह को। तो समुच्चय में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। यानी जो कर्मित युग्म है उनके प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं। यानी आपका प्रांत हुआ ये वाला, प्रांत कहलाता है, प्रांत। और परिसर क्या है? ए गुना बी यानी कर्मित गुणनफल के अवयवों, या तो क्या कह लीजिए इसे
क्रमित युग्म, क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक, द्वितीय घटकों का समुच्चय परिसर कहलाता है। तो परिसर क्या हुआ यहां, देख लीजिए द्वितीय घटक क्या क्या है। सी डी हमें पता है कि पुनरावृत्ति नहीं होती, तो बस खाली सी डी लिख देंगे। और सैप्रांत, ये जो दूसरे वाला समुच्चय था, इसे पूरे को सैप्रांत कहते हैं, सैप्रांत। अब आप कहेंगे कि जी यहाँ तो परिसर और सैप्रांत समान ही आ गए हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर कहीं कहीं परिसर और प्रांत अलग अलग होंगे। जब आप डिटेल में से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये परिसर और प्रांत में अंतर हो सकता है। चलिए संबंध देखते हैं। संबंध क्या है, किसी एडिक्ट समुच्चय ए से किसी अन्य एडिक्ट समुच्चय बी में एक संबंध कार्तीय गुणनफल मतलब ए गुना बी का उपसमुच्चय होता है। संबंध क्या है, ए से बी में कोई संबंध, ए गुना बी का एक उपसमुच्चय होता है। अब आपने ये जरूर, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो ये जरूर देख लिया होगा कि उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है। अगर आप ए गुना बी में उपसमुच्चयों की संख्या पता करना चाह रहे हैं तो ए गुना बी के उपसमुच्चयों की संख्या, के उपसमुच्चयों की, या तो ये कहें संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या 2 की घात n, n का मतलब जितने अवयव हैं 1 2 3 4, कितने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ए से बी में 16 संबंध हो सकते हैं। दोबारा देखें, किसी एरिक समुच्चय ए से किसी अन्य एरिक समुच्चय बी में एक संबंध ए गुना बी मतलब कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है। ए गुना बी के उपसमुच्चय या संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात 4। ये हमने बताया था कल आपके जो समुच्चयों का परिचय नाम से जो वीडियो उसमें बताया था। तो कितनी 2 की घात 4, क्योंकि इसमें 4 अवयव हैं, तो ये कितने हुए 16। तो उपसमुच्चय यानी संबंधों की संख्या आप प्राप्त कर सकते हैं इस सूत्र से। अब आइए आप इस क्लास में 12वीं क्लास में जो संबंध पढ़ने वाले हैं उसमें उसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे। किसी एडिक्ट समुच्चय ए से ए में एक संबंध ए गुना ए का उपसमुच्चय होता है। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए।
प्यारे बच्चों, संबंध हम ये आज पढ़ के रखेंगे और कल से हम ये एक्सरसाइज आपकी शुरू कर देंगे। तो ये संबंध खाली आपको बस संबंधों के प्रकार आपको पढ़ लेने हैं। इनकी परिभाषाएं मैं कल आपको लिखवाऊंगा। तो आपको संबंध कितने प्रकार के यहाँ हमने लिखे हैं 7। रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, सतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता संबंध व तत्समक संबंध। तो ये सभी संबंध आप खाली पढ़ लेंगे। नाम मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, परिभाषा आपको अभी नहीं पढ़नी है। परिभाषा मैं कल लिखाऊंगा, तब आप पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतनी। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।